Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS image Huber effect using CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको हुबर इफेक्ट बताने जा रहा हूँ जहाँ पे द मोमेंट में इमेज को हुबर करता है एंड बूम गाइस सी आपने देखा क्या हुआ। इमेज को हुबर करती गाइस इमेज रोटेट होते हुए गाइस गायब हो जाता है। देन हमारा एक बैकग्राउंड हरा कलर का वो दिखाई देता है एंड देन वन बाय वन टेक्स्ट आपका पैराग्राफ एंड देन आपका ये जो बटन है वो हमें दिखाई दे रहा होता है जो कि टॉप से आ रहा है। लाइक हर एक चीज इसमें एनिमेट हो रहा है एंड ये प्योर हमने सिर्फ और सिर्फ CSS की मदद से की है। हम इसमें स्यूडो एलिमेंट्स यूज करने वाले, CSS3 के ट्रांसफॉर्म बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उसके यूज करने वाले। सो गाइस आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे CSS3 या CSS के ऊपर मैंने ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा एंड आपका जो स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल जरूर जाने वाला है। ठीक है एंड ऑलरेडी CSS3 का कंप्लीट सीरीज भी अपलोड कर चुका हूँ तो उसको भी जरूर देखिएगा। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस बताना चाहूंगा प्लीज मुझे इंस्टाग्राम थापा टेक्निकल यहाँ पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि मैं अपने ऑसम वीडियोस के लिंक आप लोगों के साथ में इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकूं। ठीक है सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो आई हैव टोटल 2 फाइल्स एंड साथ ही साथ गाइस वी हैव वन मोर इमेजेस। ठीक है एंड आप देख सकते हो ये मेरा इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड बेसिकली मेरा यही है गाइस। अगर आप सोचते हो मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ तो बस यही मेरा सेटअप, इतना कुछ नहीं। हाँ सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है तो गाइस इतना ही है, index.html style.css एंड वी हैव आवर मेन इमेज। ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, सिंपली HTML5 दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। तो सबसे पहले गाइस हम एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम होगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर गाइस वी हैव आवर इमेज। ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इमेज का जो सोर्स है गाइस वो ऑलरेडी आप देख सकते हो थापा.jpg, अल्टरनेट पे थापा कुछ भी लिख सकते हो, थापा img लिख देता हूँ, दिस इज इट। ठीक है तो इमेज हो गया। इमेज के बाद ये जो बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है देन ये सारी जो टेक्स्ट दिखाई दे रही है वो भी तो मुझे चाहिए। ठीक है तो मैं इस तरीके से चलता हूँ क्लास, यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ हमारा इन्फो सिंपली। ठीक है इस तरीके से परफेक्ट एंड नाउ यहाँ पे वी हैव आवर H2। ठीक है जिसपे गाइस मैंने ये लिखा हुआ है थापा टेक्निकल, तो इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट ठीक है एंड देन गाइस वी हैव आवर पैराग्राफ जिसमें आप देख सकते हो बेसिकली कुछ नहीं, लोअर में स्पैम जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता ही है। ठीक है वो मैंने लिख दी, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, एकदम एंड में चल के एंटर हिट एंड देन फाइनली वी हैव आवर एंकर टैग जिसमें आप href है। ठीक है एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका वर्क करेगा। ठीक है तो मैं अपना जो ओरिजिनल जो मेरा यूट्यूब का लिंक है उसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ सिम प्लीज। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Ctrl+S सेव, दिस इज इट। मेरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर था खाली वो मेरा काम हो चुका है, HTML का काम। एंड आप देख सकते हो गाइस कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड इस पर अगर आप मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस देखो मेरा ऑसम मेरा चैनल का लिंक आ गया, आई मीन मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। लेकिन एक और चीज ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज गाइस टारगेट, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट उसी पेज को चेंज कर दिया तो मैं टारगेट थापा लिख देता हूँ, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो गाइस CSS पे मैंने कुछ कोड जो ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है जो कि सिंपल है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉडी का ये कलर है एंड ये मैंने यूज किया ताकि अपने जो भी डेटा है उनको मैं सेंटर पे रख सकूँ सिंपली। ठीक है तो अब अगर CSS के फाइल को मुझे अपने HTML फाइल में कनेक्ट करना रहा देन क्या, ठीक है देन क्या गाइस, देन सिंपल है, खाली लिंक हमें एक्सटर्नल लिंक को ऐड करने, देखो लिंक CSS एंड वी हैव बाय डिफॉल्ट style.css, एक कन्वेंशन ही है कि इसका नाम रखना है। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस सी। अब आप देख सकते हो एटलीस्ट थोड़ा कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ नीचे काला देख सकते हो। ठीक है तो मेरा इतना काम हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन टारगेट करते हैं हमारे कोड को। तो गाइस सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना है, हमें ये जो कंटेनर दिखाई दे रहा है आपको गाइस इसको टारगेट करना है। ठीक है तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ बॉटम पे इस तरीके से सिंपल कंटेनर, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कंटेनर को सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा गाइस, इसको एक हाइट दे देता हूँ मैं, लाइक लेट्स गो विथ 300 पिक्सल। इसको एक विड्थ दे देता हूँ गाइस, लेट्स गो विथ 420 पिक्सल, सिंपल। ठीक है एंड देन इसको मुझे पोजीशन देना पड़ेगा रिलेटिव एंड फाइनली इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा, तो एक सेकेंड, बॉर्डर रेडियस। ठीक है बॉर्डर रेडियस देना चाहूंगा गाइस 12 पिक्सल, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप लोगों को वो दिखेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस इमेज, क्योंकि इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंटेनर। ठीक है कंटेनर के अंदर वी हैव दिस इमेज ना, है कि नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे वो इमेज को ना बेसिकली कंटेनर के अंदर एकदम फिट करना है, इतना आपको याद रखना है। वो मैं पता कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं सिंपली विड्थ लिख दूँ 100%। ठीक है मैंने सिर्फ इतना लिखा,
अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस, देखो मेरा काम हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो मेरा काम हो गया कितनी इजीली। मेरा ये जो इमेज है वो प्रॉपरली मेरा जो भी कंटेनर है उसका जो भी 100 उसका जो भी विड्थ रहा होगा वो मैंने 100% इमेज को दे दी। सो अब बेसिकली मेरा जो कंटेनर है वो कंप्लीटली उस पर वो इमेज फिल हो चुका है। एंड नाउ गाइस अभी मुझे क्या करना है, ये जो कुछ भी आपको बॉटम पे दिखाई दे रहा है ये सब के सब गाइस मुझे हमारे सेंटर पे चाहिए, बेसिकली इमेज के ऊपर ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? लाइक यहाँ पे कैसे इमेज के ऊपर है बट द मोमेंट में जब हुवर करता हूँ तो एक क्यूट सा एनिमेशन के बाद वो हमें बाद में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो भी हो मुझे एटलीस्ट ये टॉप पे चाहिए। ठीक है, तो अब इन सभी डेटा को मैं टॉप पे कैसे लिख सकता हूँ? देखो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना कुछ हाई फाई है नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि मेरा ये जो कंटेनर है इसमें मैं एक स्यूडो एलिमेंट यूज करने जा रहा हूँ एंड दैट इज योर बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स, ताकि मैं हुवर करा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे चलता हूँ मेरा कंटेनर एंड दिस इज इट। इस तरीके से आपको लिख देना है बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एब्सोल्यूट देना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे चुका हूँ। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट, सिंपल। ठीक है ना, जब आपने इतना लिख लिया तो टॉप 0 एंड हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, डैट इज़ कि हालांकि ये मैंडेटरी नहीं बट गाइस आपको क्या कंटेंट जो हमेशा लिखना पड़ता है, पहला स्टेप आपका यही होगा, टॉप 0। ठीक है, आपका लेफ्ट 0, टॉप लेफ्ट 0 लिखा, दिस इज मोर देन इनफ। अब इससे लिखने से होगा ये कि आपका ये जो पेरेंट एलिमेंट है जो भी हमारा कंटेनर था उसके ऊपर कंप्लीट एक पर्दा लग जाएगा, बेसिकली ओवरले कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, सो इसको देखो हाइट में दूंगा 100% एंड नाउ गाइस इसकी जो विड्थ होगी वो होनी चाहिए 100%। ठीक है, एंड नॉट 100 पिक्सल, 100%। एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली कॉमा नहीं दिया है, सेमी कॉलम, दैट्स वाई। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ इसको। अब एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देखो अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बट एग्जैक्टली वो हमारे इसके ऊपर आ चुका है, कंटेनर के ऊपर आ चुका है। एंड वो आपको तब पता चलेगा द मोमेंट अगर मैं बैकग्राउंड कलर लेट्स गो विथ ये वाला, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर रखता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस गायब हो गया। वो एक्चुअल में गायब होने का रीजन ये है क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है पीछे का एंड जो हमारा ये कंटेनर दोनों का सेम हो गया इसलिए, लेकिन थोड़ा सा कम बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो ये मेरा एक्चुअल में कंप्लीट कंटेनर है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा और मैं ट्रांसपेरेंसी रख सकता हूँ इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे चल के इसकी जो ओपेसिटी है उसको 0.5 रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि क्या हो रहा है एंड बूम गाइस सी नाउ अब आपको एटलीस्ट पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम चालू है। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ इसको एज इट इज रखता हूँ एंड मेरे जितने भी कंटेंट है इनको 1 बाय 1 में ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले क्या लगेगा गाइस, सबसे पहले अब मुझे मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन वाली जो क्लास है इसको मुझे टैकल करना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट देके बराबर मुझे इस कंटेनर के ऊपर उसको रखना है, बेसिकली आप कह सकते हो कंटेनर बिफोर के ऊपर मुझे रखना है। ठीक है, तो इन्फो पे मैं चलता हूँ, सिंपल। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिकली ये जो पार्ट है इतना तो मुझे कॉपी करना ही पड़ेगा यहाँ पे जैसे भी करके। ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस सेव। सिर्फ इतना लिखने मात्रा से अगर आप देखोगे टॉप पे आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, इतना लिखने मात्रा से आ जाता है, लेकिन मुझे वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में लगेगा ना। तो गाइस ये अब द मोमेंट ऐसे अब बात आ गई ना कि हॉरिजॉन्टली या जहाँ पे भी, तो आंख बंद करो, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने का डायरेक्टली, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखने का। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, सिर्फ ये 3 लाइन का कोड एंड बूम गाइस सी देखो इस तरीके से आ गया। बट ये रो वाइज आ रहा है मुझे, लाइक पहले थापा आया देन मेरा पैराग्राफ मुझे, लेकिन ये 1 बाय 1 कॉलम वाइज चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ना, कॉलम वाइज के लिए हमारे पास डायरेक्शन है, किस टाइप से चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी देखो ये आ गया, पैराग्राफ आ गया, मेरा ये बटन भी आ गया। अब मुझे मेरा जो H2 है एंड देन मेरा जो पैराग्राफ है एंड देन ये जो मेरा बटन है उसको स्टाइल करना है। ठीक है, सिंपल, मेरे पास ऑलरेडी उसका कोड पड़ा हुआ आप देख सकते हो, H2 पैराग्राफ एंड देन मेरे पास मेरा ये एंकर टैग। ठीक है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। एक सेकंड, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ऑलराइट परफेक्ट, देखिए सिंपल है। H2 में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज दिया, पैडिंग दे दिया ऊपर नीचे से, बेसिकली चारों डायरेक्शन से, ऊपर से मार्जिन टॉप है, मार्जिन टॉप दी एंड देन मेरा बैकग्राउंड कलर ये। सिर्फ इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, एंड देन मेरा पैराग्राफ आप देख सकते हो, फॉन्ट साइज विड्थ दी है 80%, जिससे क्या हो गया कि पहले पूरा ले रहा था विड्थ, अभी सिर्फ 80% है। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया ताकि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। अलाइन सेल्फ जो है बेसिकली सेंटर, ठीक है, एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसको अगर मैं एज इट इज छोड़ दूं एंड अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इतना ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट फिर भी एक सेंटर पे रहे हमेशा, दैट्स वाई सिंपल। एंड आप देख ही सकते हो हमारा एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना जरूरी बना, ब्लू लाइन का कलर आ जाता, बैकग्राउंड कलर विड्थ
पैडिंग ऑल डायरेक्शन से, ठीक है। आप देख सकते हो, एक काम करते हैं, पैडिंग को हम ऊपर नीचे से गाइस लेट्स गो विथ 10 एंड आजू बाजू से लेफ्ट एंड राइट से 15 जाते, ताकि ऊपर बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया एंड देन वो ये सेंटर पे रखा है। बट एक चीज़ आप देखोगे गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, मेरा ये जो थापा टेक्निकल का ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रहा है वो कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो वो गाइस वो कंप्लीट नहीं ले रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। देखिए, उसके लिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सबको सेंटर पे रखो बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे सबको सेंटर पे नहीं, मुझे उसको देखो गाइस, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी दैट इज स्पेस अराउंड द मोमेंट। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मैं स्पेस अराउंड दे देता हूँ एंड बूम गाइस, नाउ इक्वली कॉलम में गाइस बराबर स्पेस के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस यहाँ पे इसका कलर अभी भी अजीब सा दिखाई दे रहा है। सो गाइस मैं पैराग्राफ पे चलता हूँ, यहाँ पे इसको एक कलर देना चाहूँगा एंड दैट इज गाइस सिंपली वाइट। आप चाहे तो ट्रिपल F भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो एटलीस्ट अभी वाइट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो द मोमेंट में हूवर करता हूँ तो इमेज रोटेट होने के बाद आप देखोगे एक अलग सा बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है, ग्रे टाइप का। तो वो मुझे चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से मेरा कंटेनर, ठीक है, एंड दिस इज इट। अब कंटेनर में मुझे एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना पड़ेगा, सिंपली बैकग्राउंड कलर एंड लेट्स गो विथ गाइस ये वाला कलर। चलो ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से एज इट इज इसको मैंने रख दी। एंड नाउ इस पे गाइस मुझे एक बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, एंड लेट्स गो विथ 10 पिक्सल सॉलिड एंड इसको मैं कलर दूंगा प्योर वाइट। दिस इज इट, कंट्रोल S सेव। अब अगर मैं रिफ्रेश करता तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बॉटम पे यहाँ पे ये देखो इमेज ने प्रॉपर विड्थ नहीं लिया है, अभी तक इमेज ने प्रॉपर विड्थ नहीं लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है ना, एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे कंटेनर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ को गाइस मैं 450 कर देता हूँ। जस्ट हैक, एक सिंपल ट्रिक, ठीक है। आपको देखना है, आप मेक श्योर करना है कि कहाँ क्या गलती हो सकती है। एंड अब आप देखो गाइस इमेज एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया है। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये चिपका दिया एक अलग सा। तो आप देखोगा इसमें रिफ्रेश करूंगा आपको इतना कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर हमने इमेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब मैं हूवर इफेक्ट रखने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, कंटेनर इतना रख दिया, अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ हूवर इफेक्ट्स। चलो ठीक है, ऑलराइट। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले द मोमेंट अगर मैं हूवर करूँ तो इमेज को मुझे रोटेट करवाना है, ठीक है। तो मेरा ये जो इमेज है कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसको एक ट्रांजिशन वाली में एक प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ डायरेक्टली 0.2 लिखूंगा तो भी चल जाएगा, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जब मैं कंटेनर को करूँगा हूवर, ठीक है, तो मेरी जो इमेज है उसको मुझे क्या करना है गाइस, उसको मुझे रोटेट करवाना है। एंड वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, डेट इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वी हैव टू प्रॉपर्टी, डेट इज रोटेट एंड कितना करना है 720 डिग्री, ठीक है, सिंपल। आप सोच रहे होंगे 360 तो इतना होता नहीं था, ये आ गाइस नहीं होता इसलिए। एंड स्केल 0 कर देना है, 0 मतलब एकदम गायब, कुछ है ही नहीं। आपको याद है कल के दिन मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी ये वाली, आपको अगर याद हो तो देखिए, मतलब लिंक्डइन CSS असेसमेंट। बेसिकली लिंक्डइन में अगर CSS में आपको बैच चाहिए CSS का, तो कुछ क्विज आपको पास करना रहता है। तो यहाँ पे गाइस हमें ये बताया था, ये स्केल वाली प्रॉपर्टी आई थी। आई होप अब आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू। एंड साथ ही साथ मुझे इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी 0 कर देनी है, मतलब ये हाइड होते होते जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, सॉरी इस जगह पे रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, ये देखो गाइस ऑन द स्पॉट वो चला गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट वो जा रहा है। लेकिन एक काम मैं जरूर करना चाहूँगा, डेट इज आई थिंक यहाँ पे मुझे 0.2 सेकेंड्स लिखना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स, ये देखा गाइस आपने। एंड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो गाइस एटलीस्ट मेरा वर्क कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं 0.3 सेकेंड्स लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। चलो इमेज का तो मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं अब बॉटम पे चलता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, देखिए अभी जब मेरा इमेज एकदम गायब हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि गाइस आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब वो बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज हो रहा है, देखो जब भी मैं करूँगा हूवर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बिफोर सूडो एलिमेंट्स है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपली गाइस सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, वापस इसी को ही मैं टारगेट करता हूँ। हूवर अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन मैं वापस इसी को ही टारगेट करूँगा। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है वहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव 27AEC0, ठीक है, दिस इज इट। एंड ये हैश कोड है तो मुझे हैशटैग लगाना पड़ेगा, दिस इज इट। अभी मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ता हूँ। इसको मुझे एक ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी है, अगेन ऑल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है।
ऑलराइट दिस इज इट एंड एज इट इज़ मैं छोड़ देता हूँ। देखो अभी मैंने इसका कलर ही चेंज कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आप देख सकते हो कुछ मुझे अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखिए। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये ऑन द स्पॉट हमें आ रहा है, ठीक है, ऑन द स्पॉट मुझे वो कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब मैं हूवर करता हूँ तो आपने देखा मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो दिखता है, उसके बाद वो कलर आता है आफ्टर कुछ सेकेंड्स। तो वही चीज़ अब मुझे लगेगा यहाँ पे। जब मैं कंटेनर को करूँगा इस तरीके से हूवर, तो मेरा जो बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स है, जो ये बैकग्राउंड कलर मुझे ऑन द स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, वो मुझे ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए। वो मुझे कब लगेगा गाइस? वो मुझे लगेगा ट्रांजिशन डिले करने के बाद। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ ट्रांजिशन डिले 0.5 सेकेंड्स। सिर्फ इतना लिखने मात्र से, अब आप ध्यान से देखना, ये देखो, ठीक है, ऑलराइट। वो अभी भी आपको प्योर दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न एक और ये है कि मुझे यहाँ पे ओपेसिटी भी 0 करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड यहाँ पे आते आते उसकी ओपेसिटी 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसको हाइड करके रखा ओपेसिटी, अब यहाँ पे वो दिखाई देगा। बट जब तक मुझे दिखाई दे रहा होगा वो गाइस इतना ट्रांजिशन डिले ले चुका होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखा आपने? अब देखो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तब जाके ये आ रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो, अब मुझे परफेक्टली पता चल रहा है कि मेरा इमेज पहले गायब हो रहा है, उसका एक ग्रे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, एंड देन उसके ऊपर जाके ये वाली पर्दा वाला जो कलर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से गाइस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, देखो मेरा एंकर टैग, मेरा जो पैराग्राफ है, एंड देन मेरा जो H2 है, इन तीनों को मैं एक साथ टारगेट करूंगा। एंड अब ध्यान से देखना कि ये जो भी कोहरेट डेटा वो बेसिकली टॉप से 1 बाय 1 एक एक करके नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि इनिशियल उनका जो पोजीशन है वो टॉप में कहीं तो भी है, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली उनको ट्रांसफॉर्म में, वी हैव अ ट्रांसलेट वाई करके एक प्रॉपर्टी है, एंड वी हैव दिस ट्रांसलेट वाई। मैं क्या करूँगा, उनको -250 पिक्सल ऊपर भेज रहा हूँ। सिंपल, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस कुछ वो इस तरीके से इतने ऊपर चले गए, लेकिन अभी भी सब्सक्राइब वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स गो विथ 300 पिक्सल देन, एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो गाइस कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सब के सब अभी ऊपर आ गए, इनको 1 बाय 1 मुझे नीचे लेके आना है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। एंड मैं डायरेक्टली मैं लेके नहीं आना चाहता हूँ, उन पर भी थोड़ा ट्रांजिशन तो ऐड करना ही पड़ेगा। सो ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, Ctrl+S सेव। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले मुझे चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारा, ये एंकर टैग आता है कि नहीं, देन मेरा पैराग्राफ आता है, एंड देन मेरा क्या आता है, H2 आता है। सो मेरा ये जो कंटेनर है उसके अंदर जो मेरा ये एंकर टैग है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, इट्स सुपर डुपर इजी। खाली ये जो मेरा ट्रांसफॉर्म है ट्रांसलेट वाई 0 कर देना है, मतलब जहाँ भी उसकी ओरिजिनल पोजिशन है वहीं पर ही। बट मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन डिले की नीड है, ट्रांजिशन डिले 0.5 सेकेंड्स। Ctrl+S सेव करूँगा, यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। ये देखो गाइस, देखा आपने क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक वो आ रहा है, जबकि मुझे वो कब चाहिए, जब मैं हूवर करूँ तब चाहिए ना। सो कंटेनर पे जब मैं करूँगा हूवर तब मुझे वो चाहिए, तो मैंने हूवर ऐड कर दी, एंड बूम गाइस, देखा आपने, देखा क्या हुआ, देखो नीचे आ गया। तो अभी सेम चीज़ मुझे इन दोनों के साथ भी करना है, तो इसी को ही मैं करूँगा कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ आफ्टर एंकर टैग आई नीड माई पैराग्राफ सेम इफेक्ट के साथ, एंड देन आई वॉन्ट माई H2 सेम इफेक्ट के साथ। द ओनली डिफरेंस इज कि उनका जो टाइमिंग होगा वो थोड़ा सा डिले होगा, लाइक आफ्टर 0.2 सेकेंड्स पैराग्राफ दिखाई देगा, एंड उसके भी आफ्टर 0.2 सेकेंड्स मुझे मेरा ये हेडिंग का जो H2 है वो दिखाई देगा। एंड दिस इज इट, बूम गाइस, ये देखिए 1 2 3, कैसा लगा आपको, है ना, कितना ऑसम, 1 2 3। तो गाइस आप देख रहे हो गाइस, एक सिंपल इफेक्ट के पीछे भी कितना लॉजिक छुपा होता है। एंड इस तरीके से अगर आपको लॉजिक पता चल गया कि हाँ ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो गाइस आपको मजा आ जाएगा, एंड आप बहुत सारे वर्क कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाइस पहली बात तो मुझे ये सभी के सभी टॉप पे दिख रहे हैं, एंड मेरा इमेज ये डिप के बाहर भी जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपका जो मेन कंटेनर है, ठीक है, आपका जो मेन कंटेनर है वहाँ पे चल के आपको खाली ओवरफ्लो एंड देन आपको कर देना है हिडन, दिस इज इट, मतलब आजू बाजू टॉप एंड मतलब फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस वो आपका जो हाइड कर देगा। देखो सब हाइड हो गया। तो अभी आपको सिर्फ कंटेनर के अंदर जो कुछ भी बस उतना ही इफेक्ट दिखाई देगा, उसके बाहर सब हाइड हो चुका है। सो गाइस कैसा लगा आपको, था ना कितना ऑसम। सो गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मेरा ऑसम जो चैनल है उसका लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। बताना चाहूँगा मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।